हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स। हमारे पास जब टू वेक्टर्स होते हैं तो उनके बिटवीन एंगल्स बनते हैं। उन एंगल्स के बाइसेक्टर डिस्कस करेंगे और जो एंगल बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं, एक तो इंटरनल एंगल और एक एक्सटर्नल एंगल। उन दोनों के जो बाइसेक्टर्स होंगे उन वेक्टर्स को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। यहां पे हम टू वेक्टर्स ले रहे हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर, दूसरा हमारे पास है बी वेक्टर। अब आप इसको देखेंगे, हम इसको आगे इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, दोनों को। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो ये फर्स्ट जो वेक्टर है वो हमारे पास ए वेक्टर, सेकंड जो वेक्टर है वो हमारे पास है बी वेक्टर। इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया, ए, और ये जो सेकंड पॉइंट है ये हमारे पास कौन सा है, बी पॉइंट। तो ये हमारे पास ओ ए वेक्टर और ये ओ बी वेक्टर, इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब आप देखें एक एंगल तो हमारे पास ये बनेगा, ठीक है, और ये एंगल जितना है उतना ही एंगल ऊपर बनेगा हमारे पास, ठीक है ना। और ऐसे ही हमारे पास एक एंगल बनेगा आउटर एंगल, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। अब ये दोनों को बाइसेक्ट करने वाला जो पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है, उसको फाइंड करेंगे, वही हमारे पास क्या होगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इस पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, पी से। अब इस एक एंगल को हम क्या ले लेते हैं, अल्फा, और दूसरा भी क्या ले लेते हैं, अल्फा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हो रहा है यहां पे, तो दोनों एंगल्स हमारे पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। ये अल्फा और ये भी अल्फा। अब ये कौन सा हो गया, ओपी वेक्टर, इसी को हम क्या कहेंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो यहां से फिर से मैं बता देता हूं कि हमारे पास ओ ए वेक्टर यानी ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, बी वेक्टर। तो टू वेक्टर्स हो गए, इनके बिटवीन एंगल बन रहा है इंटरनल एंगल, उसको बाइसेक्ट करने वाला जो हमारे पास वेक्टर है कौन सा, ओपी वेक्टर, उसको हम यहां पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो किस तरीके से कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पे ले रहे हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब आप देखें हमें किसको फाइंड करना है, ओपी वेक्टर को। तो यहां पे देखो ये ट्राइंगल बन गया ना, ओ ए बी, ठीक है, और ओ पी हमारे पास क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर। अब ये पी ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा वो यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ओ ए जो साइड है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहां आएगा, और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये आएगा। तो ए बी को पी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसको हम यहां पे क्या ले लेते हैं, ये लाइन, ये हमारे पास क्या है, ए, और ये हमारे पास क्या है, बी। अब आप यहां पे देखें कि इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या था, ए वेक्टर, ठीक है, और बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, बी वेक्टर, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास जो P है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब एक लाइन सेगमेंट हो गया, उसको P कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, m1 रेशियो m2 में, तो रेशियो भी मिल गया हमें। तो यहां पे जो ओ पी वेक्टर आएगा उसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 बी वेक्टर और प्लस m2 ए वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब m1 की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, m2 की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, दोनों यहां पे क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, ओ पी वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर,
ठीक है। अब m1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, किसको, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब हमारे पास क्या बचता है यहां पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये हमारे पास बचेगा यहां पे। अब यहां पे हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी इसमें भी इंटू कर देंगे और इसमें भी इंटू कर देंगे, ऐसे समझ लें, चाहे ऊपर इंटू कर देंगे और यहां पे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा यहां पे, अब आप देखें ओपी जो वेक्टर है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब यहां से हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, यहां पे डिवाइड कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसमें डिवाइड हो गया। अब आप देखिए ये इसमें जब डिवाइड होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इधर इसमें डिवाइड होगा तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो ओ पी वेक्टर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस ये जो वैल्यू है ना अपने पास, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ना वो एक हमारे पास स्केलर वैल्यू है, क्या है, स्केलर वैल्यू, ठीक है। अब हम इसको एक स्केलर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, लैम्डा लिख लेंगे, तो ये हमारे पास हो गया लैम्डा। अब यहां पे हमारे पास क्या है, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो ओ पी वेक्टर है वो हमारे पास क्या आया, लैम्डा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारे पास क्या होता है, ए कैप, और ये हमारे पास है बी कैप, तो ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आएगा, कौन सा, ओ पी वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर हमारे पास ओ ए एक वेक्टर है, बी दूसरा वेक्टर है, दोनों से जो एंगल बनेगा उसका जो एंगल बाइसेक्टर है इंटरनल ओपी वेक्टर, वो किससे रिप्रेजेंट होगा, लैम्डा इंटू ए कैप प्लस बी कैप से रिप्रेजेंट होगा। और जो बाहर वैल्यू आ रही है ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर वैल्यू है, यानी सोल होके कुछ ना कुछ आएगा, उस वैल्यू को हम क्या पुटअप कर देंगे, लैम्डा पुटअप कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। फिर से समझ लें कि हमारे पास टू वेक्टर्स होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब इन दोनों के बिटवीन एंगल्स बनेंगे तो टू टाइप्स के एंगल बनेंगे, एक बनेगा इंटरनल और एक बनेगा एक्सटर्नल। जब हम इंटरनल की बात करेंगे, ठीक है, तब हमारे पास ओपी वेक्टर होगा, ओपी वेक्टर किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप के, जो वेक्टर्स दे रखे हो उनका क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे और लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे किसकी, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की। तो यहां पे देखें, जब हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहां पे अब हम क्या करते हैं, इस बी के अपोजिट वेक्टर लेंगे तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, बी वेक्टर, और अपोजिट वेक्टर नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब ये एंगल है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करवा देंगे, मैच करवा देंगे। ये देखें, ये हमने इसको क्या करवा दिया, मैच करवा दिया, और ये इस एंगल का बाइसेक्ट, इसको बीटा दे देंगे और इसको भी क्या दे देंगे, बीटा, हाफ हाफ एंगल हो गया, और ये हमारे पास क्यू आ गया, ठीक है। तो फिर से हमारे पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, कौन सा, ओ ए बी डैश, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया,
ठीक है। अब यहां पे देखें कि ये कितने रेशियो में डिवाइड होगा, तो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ए वेक्टर के सामने ये फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की, जो हमारे पास सेकंड है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी, ये तो इंटरनल एंगल था और ये हो गया हमारे पास एक्सटर्नल। इसको बाइसेक्ट करने वाला जो वेक्टर है ओ क्यू वेक्टर, वो हमें फाइंड करना है। तो ये देखो, ये पूरी लाइन आ गई हमारे पास, ये जो लाइन हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या है, ए, और ये हमारे पास क्या है, बी डैश। ए हमारे पास क्या है, ए वेक्टर, और बी डैश हमारे पास क्या है, माइनस बी वेक्टर। दोनों वेक्टर्स आ गए। ये हमारे पास क्या है, क्यू, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कौन है, ओ क्यू। तो यहां से देखें, ओ क्यू जो वेक्टर है वो हमारे पास m1 बी वेक्टर, तो हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू माइनस बी वेक्टर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। जो अभी प्रोसेस किया था उसी को फॉलो किया है। बी वेक्टर की जगह क्या आ गया, माइनस बी वेक्टर आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो वही वैल्यू यहां पे अपॉन 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्या बचेगा अंदर, ये हमारे पास हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, और ये हमारे पास कैसा है, माइनस का, तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और यहां से डिवाइड करने से, अब इसी वैल्यू से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से ये हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, किससे डिवाइड कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर दिया इसको, और यहां पे क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। अब इस वैल्यू को तो हम क्या पुटअप कर लेंगे, लैम्डा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कैप माइनस बी कैप। तो ये हमारे पास अब क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो इंटरनल में क्या आएगा, प्लस, और एक्सटर्नल में क्या आएगा, माइनस। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, तो याद रख लें, अगर हमारे पास टू वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ओपी वेक्टर लैम्डा इंटू ए कैप प्लस बी कैप, और एक्सटर्नल ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए कैप माइनस बी कैप। ये हमारे पास इंटरनल और ये हमारे पास है एक्सटर्नल। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। हमें कह रहा है कि हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये जो वेक्टर है हमारे पास, ये हमारे पास है 7i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप। दूसरा हमारे पास माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। ये हमारे पास ए वेक्टर, ये हमारे पास है बी वेक्टर, और ये हमारे पास क्या है, सी वेक्टर। यानी सी हमारे पास इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, इसको फाइंड करना है। एंड साथ में हमें कंडीशन गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 5√6, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास ए वेक्टर भी है, बी वेक्टर भी है, ठीक है, और सी वेक्टर फाइंड करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड
के कैप। ठीक है, ये हम ले लेते हैं और ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें, सिंस जो हमारे पास ओपी वेक्टर है वो हमारे पास क्या होता है, इंटरनल होता है, तो वो होता है लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास है लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप। तो ओपी वेक्टर हमारा कौन हो गया, सी वेक्टर हो गया। ये हमारे पास लैम्डा। अब हम बात करेंगे इसकी ए कैप की, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो 7 आई कैप, 4 जे कैप और 4 के कैप अपॉन रूट 49 प्लस 16 प्लस 16 और प्लस इसका यूनिट वेक्टर माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन रूट 4 प्लस 1 प्लस 4। ये हमने लिख लिया यहां पे। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो यहां पे देखो कितना हो गया, 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप अपॉन रूट 81 और ये वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस के 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन रूट 9। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, ये हमारे पास 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप अपॉन 9 और ये हमारे पास कितना आएगा, माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन 3। अब हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम ले लेंगे इसका तो हमारे पास कितना आएगा, 9। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये तो 5 रूट 6 है। तो यहाँ पे हो गया सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा और एलसीएम आ गया 9 और ये जो वैल्यू है वो हमारे पास हो गई 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप और माइनस 4 के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें एलसीएम 9 आ रहा है, 3 3 जा 9, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो माइनस के 6 आई कैप, ठीक है, और माइनस के 3 जे कैप और प्लस 6 के कैप। तो ये हमारे पास आ गया। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बाई 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 आई माइनस 6 आई कैप, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, माइनस 7 जे कैप और ये हमारे पास हो जाएंगे 2 के कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी वेक्टर आ गया। अब हमें साथ में क्या गिवन है, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 5 रूट 6। इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि इसका मॉडुलस लेंगे अपन। मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास सी वेक्टर हमें फाइंड करना है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। फॉर्मूले में हमने पुटअप कर दिया ए कैप प्लस बी कैप। इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास आया सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बाई 9 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो यहां से आप देखेंगे हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 81। ये हमारे पास 49 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 81 और ये हमारे पास हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 81। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ गया हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा आ गया, यहाँ से 81 आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 9। तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो हमारे पास कितनी बच गई, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये दोनों कॉमन आ ही गए, ये हमारे पास 7 यानी 49 और ये हमारे पास कितना हो गया 4। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर लैम्डा अपॉन 9। तो यहाँ से आप देखेंगे इसका सम कितना हो गया 56। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बाई 9। इसको हम क्या लिख लेंगे, किसके फैक्टर में आना चाहिए, 5 और 6 के फैक्टर में आना चाहिए, यानी 6 अंदर आ जाए इस ब्रैकेट के अंदर। तो 9 6 जा 56, यानी ये हमारे पास 56 नहीं है 54 है। तो 9 6 जा 54।
तो यहाँ से अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस लैम्डा अपॉन 9, और ये हमारे पास कितना हो गया 3, और ये √6, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और ये कितने हो गए 3 3 ज़ा 9। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी थी 5√6, और यहाँ पे कितनी हो गई प्लस माइनस √6/3। तो ये हमारे पास लैम्डा आ गया, ठीक है, और ये √6 से √6 कैंसिल, तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वस टू 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सी वेक्टर आएगा रिक्वायर्ड, वो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू पुटअप कर देंगे, प्लस माइनस 15/9, तो ये हो गया आई कैप -7 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो सी वेक्टर इज इक्वस टू 3 5 ज़ा 15 3 3 ज़ा 9, आई कैप -7 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था। तो कैलकुलेशन में जाएंगे तो सबसे पहले हम लैम्डा ए कैप प्लस बी कैप कर लेंगे, उससे हमारे पास जो वेक्टर आ गया सी वेक्टर, उसका हम क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो यहां से लैम्डा बाई 9√54 आ रहा है, इसके फैक्टर कर लिए हम 9 इंटू 6, तो 9 से 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस √6/3 इंटू लैम्डा, तो √6 से √6 कैंसिल, 3 5 ज़ा 15, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 15। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ से वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, जो हमसे पूछा है सी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर दोनों फाइंड कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और वेक्टर्स के अंदर यूज होता रहता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय।